जय श्री राम दोस्तों। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम श्लोक वाचन की सीरीज़ में चल रहे हैं। मैंने अब तक आपको श्लोक नंबर 40 तक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण इस वाले जो हमारा ये वाले जो सैन्य निरीक्षण इस वृतांत में मैंने आपको 40 तक श्लोकों का वाचन सुना दिया है। अब मैं आपके समक्ष 41वें श्लोक से श्लोकों का वाचन करूंगी। संकरो नारकायेव कुलघ्राणाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषे रेते कुलघ्राणाम वर्ण संकर कारकई उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यादृज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शास्त्र पाणयः धार्तराष्ट्राम रणे हन्योस्तमन्ये क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थत उपाविशत विसर्ज्य सशरम चापम शोक संविग्र मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। गीता का सार। अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच तम ता कृपया विष्टम श्रुपूणाकुले क्षणम विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतिस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितं मान्यार्य जुष्टमस्वागर्यमकीर्ति करम अर्जुनम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्लेवमास्गमः पार्थं नीत्वा प्युपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं का दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वारिसूदनः। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन,
मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। अब मैं श्लोकों की सीरीज श्लोक वाचन की सीरीज को यहीं समाप्त करती हूँ। अगली एकादशी पर फिर हम आगे से स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम।